बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सृष्टि रचयिता ने अपनी अलौकिक शक्तियों से एक से बढ़कर एक पदार्थ की रचना की है। जहाँ भी दृष्टि डालें वहीं कुदरत का अनुपम दृश्य हृदय की गहराइयों में उतर जाता है। ऐसी कोई भी वस्तु दिखाई ही नहीं देती जो विलक्षण ना हो, आकर्षक ना हो। सुंदर सा आकाश, सुंदर सी वसुंधरा, आकाश में अनंत ब्रह्मांड और मुक्त गगन में उड़ते पंछी, शीतलता प्रदान करने वाली चांदनी रातें, धरा धाम पर आकाश से गले मिलते हिमच्छादित पर्वत, सागर महासागर, विभिन्न औषधियाँ तथा प्राण प्रदान करने वाले पौधे और वृक्ष, धरती की हरियाली को सुरक्षित रखने वाली पावन पवित्र नदियाँ, सुंदर सुंदर जीव जंतु पक्षियों के मधुर स्वर जो प्रकृति के वातावरण में अद्भुत नाद का प्रसारण करते हैं, जिससे वातावरण प्रफुल्लता से भर जाता है। ऐसी विचित्र व्यवस्था को देखकर आश्चर्य की सीमा ही नहीं रहती। कुदरत की प्रत्येक कला सौंदर्य से तथा कभी भी समझ में न आ सकने वाली व्यवस्था से निर्मित है। हम जीव तो समझ ही नहीं पाते कि प्रभु की ये किस प्रकार की लीला है। ऐसा लगता है मानो वो किसी के स्वागतार्थ, किसी के हितार्थ आतुर हो। हर पल ऐसा लगता है कि ये प्रकृति के सौंदर्य किसी का स्वागत करने के लिए है, किसी का हित करने के लिए हर पल तैयार खड़े हैं। वो कौन है कि जिसकी ये सारी प्रकृति, ये सारी रचना स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हुई है? वो भाग्यशाली प्राणी है कौन? वो है मनुष्य, इंसान, जिसे कि यहाँ इस धराधाम पर विशेष कर्म करना है। मनुष्य शरीर प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो जीव आत्मा को ईश्वर परमात्मा की अति विशेष कृपा के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। सभी संतों महापुरुषों ने मनुष्य तन को देव दुर्लभ बताया है। ग्रंथ भरे पड़े हैं कि मनुष्य शरीर जो है देव दुर्लभ है। देवता भी इसकी याचना करते हैं और इसे प्रकृति की समस्त कृतियों में से जितनी भी कलाकृतियाँ हैं संसार की, सब में श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर है। मानुष तन जीवात्मा के लिए एक विशेष अवसर है, दुर्लभ अवसर है, दुर्लभ से भी दुर्लभ। जीवात्मा तो 84 लाख योनियों में भी हर किसी योनि के अंदर है, लेकिन मनुष्य का जो शरीर जीवात्मा को मिलता है ये एक उपहार है बहुत बड़ा, जिसे प्राप्त कर वो परमात्मा से एकाकार हो सकता है, मिल सकता है, अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकता है। परंतु ये संभव तो तब है जब मनुष्य परिपूर्ण वक़्त के संत सतगुरु की शरण ग्रहण करे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने उद्धव को फरमाया है, नरदेह माधम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कि ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास ही सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार होने के लिए एक सुनहरा मौका और एक बहुत अच्छी खासी नाव है, नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके मलाह बनकर पतवार का संचालन करने लग जाते हैं। वैसे तो कितनी ही जीवात्माओं को संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त है, परंतु सभी ने तो सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण नहीं की है।
परंतु ये निश्चित है कि सत्पुरुषों की शरण ग्रहण किए बिना जीव कभी भी भव सागर से पार नहीं उतर सकता। और आवश्यक है कि मनुष्य सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करे। जो मनुष्य सत्पुरुषों की संगत में आकर भक्ति की कमाई करते हैं, उनकी आत्मा का कल्याण होता है। मानुष जन्म को प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा हो जाता है और वे महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। हम ये विचार करें कि मनुष्य योनि में ऐसी विशेषता क्या है जिसकी महिमा सद ग्रंथों में गाई गई है आद जुगाद से। मानुष तन सृष्टि रचयिता की अत्यंत एक विशेषता है, एक विशेषता से भरी हुई कला है, जिसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भी फरमाया है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्ये भिधीयते। अर्जुन से उपदेश करते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र नाम से कहा जाता है। अर्थात जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही मनुष्य जीवन में बोए हुए कर्मों के संस्कार रूपी बीजों का फल भी समय पर प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य शरीर को क्षेत्र कहा गया है। श्री भगवान ने शरीर मात्र को क्षेत्र कहा है, जो कि कुदरत और कुदरत के कार्यभूत तत्वों से निर्मित है। यहाँ इस पद पर विशेष ध्यान देने से पता चलता है कि अन्य योनियों में तो केवल सुख दुख रूपी फल भोग होने के कारण विवेक तो है ही नहीं कि वे शरीर को इदम यानी शरीर को ये रूप से अर्थात अपने से अलग रूप में अनुभव कर सके। केवल मनुष्य जन्म में ही महापुरुषों की संगत में आने पर जीव को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि जैसे वो संसार को अपने से अलग देख सकता है, वैसे ही आत्मा को शरीर से अलग रूप में देखकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। ज्ञान ना होने के कारण शरीर और आत्मा का अंतर मालूम नहीं हो सकता। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। अन्य योनियां मनुष्य के मुकाबले जो 84 लाख योनियां हैं, वो केवल भोग योनियां हैं। वो भोगती रहेंगी, भोगने के लिए ही शरीरों को प्राप्त करती रहती हैं और मिटती रहती हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण, अर्थात उन्हें भोग ही भोगते रहने हैं। इसी क्रिया में ही समाप्त हो जाना है उन्हें, फिर जन्मना है, फिर मरना है। केवल मनुष्य जन्म में ही जीवात्मा जाग कर अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप को पहचान सकती है। वो भी अगर संतों महापुरुषों की शरण में जाए तो। और ऐसा न हो, संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण ना करे मनुष्य का जन्म पाकर भी, तो वो भी 84 लाख योनियों की तरह ही भोग कर और फिर से ना जाने अज्ञानतावश ऐसे कर्म करके यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर बार बार 84 लाख योनियों में जन्मता और मरता है। मनुष्य दिन रात आत्मिक आनंद की खोज में लगा है, परंतु उसे वो प्राप्त नहीं होता। और हो भी कैसे? उसका मार्गदर्शन कौन करे? संसार में जन्म लेते ही उस पर ऐसे संस्कार डाल दिए जाते हैं जो जीवन भर उसे अपने स्वभाव से तो मिलने ही नहीं देते। जन्म लेते ही उसे कहा जाता है कि ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारे माता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये बहन है, ये तुम्हारा घर है, आदि आदि, ये संसार है।
जिसके कारण उसे संसार से मोह हो जाता है और मोह बढ़ता जाता है और कामनाएं तो कभी फिर पूर्ण नहीं होती। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है कामनाएं बढ़ती जाती हैं। नतीजा फिर ये होता है कि वो आवागमन के चक्कर में फंसता रहता है। उसे वास्तविकता का बोध कैसे हो, जबकि संसार में उसे जो भी मिलता है वो मोह माया की अज्ञान जनित निद्रा में सुलाने वाला ही मिलता है। फिर वो इस अज्ञान की निद्रा से कैसे जागकर ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। रामचरितमानस बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कथन करते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। अर्थात सत्संग के बिना सत असत की परख वाली दृष्टि प्राप्त नहीं होती। और सत्संग कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं। जब स्वयं भगवान की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है और सत्संग मिलने पर ही सत असत का ज्ञान प्राप्त होता है। संत महापुरुषों की संगत का जब शुभ संयोग बन जाता है, अर्थात सत्य का संग मिल जाता है, तब मनुष्य को वास्तविक अर्थों में जीवन मिलता है, जागृति मिलती है। मोह से निद्रा, मोह से आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। यहाँ इस शरीर में आने का क्या प्रयोजन है। जिसके जीवन में इस प्रकार का संजोग बन जाए, भगवान की कृपा हो जाए, सत्संग मिल जाए, सत्संग में ज्ञान मिल जाए, फिर ज्ञान पर वो चल पड़े, अमली कार्रवाई करे, तो उसका जीवन सफल हो सकता है, हो जाता है। जिस प्रकार कपड़ा स्वयं वस्त्र नहीं बना सकता, सोना खुद गहना नहीं बन सकता, लकड़ी खुद फर्नीचर सामग्री नहीं बन सकती, उस प्रकार मनुष्य भी स्वयं अपनी ताकत से तो आत्मिक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता और न ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। संत महापुरुष अपनी संगति में आने के कारण उन्हें भक्ति मार्ग के राज बताते हैं। अभी कुछ समय पहले एक दिल्ली के एक आश्रम में जिस प्रकार संगत आया ही करती है, श्री गुरु महाराज जी के नित्य नियमों की पालना, श्री आरती, पूजा, सत्संग का कार्य जिस तरह चलता है, तो एक भक्त और भक्तानी आया करते हैं हमेशा। एक दिन कुछ सेवा कार्य था, भंडारा था उस दिन, रविवार के दिन जैसे कुछ छोटा बड़ा छोटा मंथली भंडारा होता है, तो वो दिन था। तो वहाँ दर्शन करके जब प्रोग्राम पूरा हुआ, लंगर भी ग्रहण किया, तो जो भक्त भक्तानी थे, उनमें जो भक्तानी थे वो भगत जी से कहती हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं आज बर्तनों की सेवा करूं। भगत जी ने कहा कि ठीक है, बड़ी खुशी से करो। तो सेवा करने के लिए आगे बढ़ी ही थी। तो उस भक्तानी के पास जो कि एक पर्स था, वो पर्स भगत जी से कहकर कि ये भगत जी आप ये पर्स मेरा ले लो, संभाल लो, ताकि मैं आराम से बर्तनों की सेवा कर लूं।
तो भगत जी ने सोचा कि मैं भी कोई सेवा कर लेता हूँ, ऐसे बैठकर क्या करूँगा। तो भगत जी ने कहा कि ये श्री गुरु महाराज जी का दरबार है, कहीं भी रख दो जहाँ ठीक लगे। अब ऐसा उत्तर पाकर भक्त्यानी ने एक उपयुक्त जगह देखकर, उचित जगह देखकर वहाँ अपना पर्स रख दिया और बर्तनों की सेवा में लग गई भक्त्यानी। थोड़ी देर सेवा करने पर जब सेवा का कार्य पूरा हुआ तो भक्त्यानी जाने के लिए तैयार हुई और जहाँ पर्स रखा था वहाँ से पर्स उठा लिया और मन में विचार आया कि पर्स को खोलकर देखूं। तो पर्स खोला तो उसमें रुपए नहीं थे। पर्स पड़ा है और पर्स में रुपए नहीं है, तो मन विचलित हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। और किसी को कहने की कुछ हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ संतों से कुछ कहे, लेकिन अपने भगत जी से कहा और चल पड़े वहाँ से भगत जी ने उसको, भक्त्यानी को हौसला बढ़ाया कि कोई बात नहीं, हम यूँ समझेंगे कि श्री गुरु महाराज जी को समर्पण हो गए रुपए, कोई बात नहीं, चलो। और चल पड़े। कुछ दूरी पर जाकर के कुछ सामान लेना था कि चलो दुकानें खुली हुई है, कुछ सामान ले लेते हैं फिर चलते हैं। जब सामान लेने के लिए भगत जी दुकान पर खड़े हुए और भक्त्यानी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, तो इतने में एक बालक 10-12 साल का आया और भक्त्यानी को आकर एक रुमाल देता है और कहता है कि ये रुमाल ले लो। तो भक्त्यानी रुमाल देखती है, फिर उसको बच्चे को देखती है, फिर पूछती है, भैया कैसा रुमाल है, क्यों दे रहे हो मुझे। तो वो बच्चा दूर खड़े किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता है कि ये उन्होंने दिया है, उन्होंने दिया है और आपको देने के लिए दिया है। तो फिर वो उस व्यक्ति को देखती है, फिर उस रुमाल को देखती है, फिर रुमाल को इतने में खोल लेती है। खोल कर देखती है तो जो उसकी उसके पर्स में रुपए थे, वही रुपए उस रुमाल में लपेटे हुए हैं। तो रुपए देखकर मन तो जो विचलित हो रहा था खुश हो जाता है कि गुम हुई धनराशि उसे वापस मिल गई। इतने ही संकल्प विकल्प उसके मन में चले होंगे इतनी देर में। और रुपए देखकर जब वापस सिर ऊंचा करती है तो ना तो पास में वो जो लड़का खड़ा था, ना तो वो लड़का होता है, ना ही वो दूर खड़े हुए व्यक्ति जिनका इशारा वो बच्चा करता है कि उन्होंने रुमाल दिया है, दोनों ही नहीं होते। और मन में विचार आता है कि ये श्री गुरु महाराज जी कृपा करके हम पर अदृश्य हो गए हैं। तो तुरंत अपने भगत जी को बताती है और मन में विचार करते हैं कि चलो कुटिया पर चलते हैं और ये लीला संतों को जाकर, बाई जी को जाकर सुनाते हैं। कुटिया पर गए, फिर वहाँ जा कर के ये लीला श्री गुरु महाराज जी को सुनाई, बाई जी को सुनाई, गुरु महाराज जी के सामने ही, परमहंसों के सामने। और जब वहाँ पर फिर से दोबारा रुमाल को खोला और रुपए हाथ में लेकर रुमाल को अलग करके देखा तो रुमाल पर लिखा हुआ था श्री लिखा हुआ था। देखकर बड़े खुश हुए और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं, न जाने
कौन सी लीला रचाई है, और इतना भी दुख हमारा श्री गुरु महाराज जी से देखा नहीं गया। ये संतों महापुरुषों के चरणों में जाने से सत्संग का आभास होता है, सत्य का एहसास होता है, और गुरुमुख प्रेमी अटल विश्वास के चलते परवाह नहीं करते, और इतना अटल विश्वास करते हैं कि सब कुछ सहन करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी अपने अनन्य सेवकों को दुख कष्ट नहीं आने देते, खुद अपने तन पर कष्ट सहन करके भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। इंसान बिना सतगुरु की शरण में जाए अपने मन बुद्धि विचार और अहंकार से तो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता, असंभव है। वे तो मनुष्य को आत्मिक आनंद से दूर करते हैं। बुद्धि और अपना अहंकार जो है वो तो हमें खुद को सच्चे आनंद की प्राप्ति होने नहीं देते। इसका कारण यह है कि मन बुद्धि विचार और अहंकार तो स्वयं ही अचेतन प्रकृति की अचेतन सृष्टि है। इनके इशारे पर चलकर आत्मिक आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आनंद प्रकृति में नहीं है, आनंद तो आत्मिक स्वरूप की पहचान में है, और मनुष्य को उसके निज स्वरूप की पहचान भी वही करा सकता है जो स्वयं उस अवस्था में पहुंचा हुआ हो। इस संसार में केवल संत सत्पुरुष ही निज स्वरूप की अवस्था में पहुंचे हुए होते हैं। मनुष्य केवल महापुरुषों के निर्देशन में चलकर ही अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है, अपनी असलियत को अपने आप को पहचान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य शरीर में अत्यंत विशेषताएं हैं, परंतु जीवात्मा इसमें आकर इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की जंजीरों में बंध जाने के कारण उनसे ऊपर ही नहीं उठ सकती। इतना विशेष मनुष्य जीवन होने पर भी स्वयं अपनी रक्षा करने की सक्षमता इस मनुष्य शरीर में नहीं है। जब तक संतों के सत्संग में और संतों की शरण में और संतों के इशारों को जब तक समझ नहीं लेता, इस जीव के पुराने पूर्वले संस्कार भी वही कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं जो पिछले जन्मों में पिछली योनियों में करता आया है। अपनी मर्जी से यहाँ पर भगवान प्राप्ति के लिए साधन भी करता है इंसान, लेकिन आत्मिक आनंद से वंचित रह जाता है। केवल सत्पुरुषों की कृपा दृष्टि से ही मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। केवल और केवल अल्प समय के अंदर इस मनुष्य जीवन में समय रहते मायावी संबंधों से, मायावी बंधनों से, मायावी लाग लपेट से आज़ाद हो सकता है अगर वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण हासिल हो जाए तो सच्चे आनंद की प्राप्ति इसी जीवन में समय रहते प्राप्त की जा सकती है। और वही गुरमुख जीव भाग्यशाली हैं जिन्हें मनुष्य जन्म के मिलने पर सत्पुरुषों की पावन संगति का भी परम सौभाग्य, परम कल्याणकारी दुर्लभ अवसर सुलभ हो चुका हो, और उन्हीं के दिव्य मार्गदर्शन में चलकर प्रकृति की रचना में बरतते हुए व्यवहार करते हुए भी आत्मिक आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। ऐसे ही मनुष्यों का जीवन सफल है और अनुकरणीय है।
बाकी तो पूरे संसार में अगर नज़र दौड़ाकर हम देखें, गुरमुख भली भांति जानते ही होंगे, क्योंकि हम सब गुरमुख प्रेमी वक़्त के महापुरुष श्री परमहंस अवतार श्री आनंदपुर धाम के अनुयायी हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी की चरण शरण हमें प्राप्त है। हम संसार की ओर अगर नज़र दौड़ाकर देखें कि क्या संसार के अंदर किस प्रकार से जीवन यापन संसारिक लोग करते हैं, रात और दिन माया के पीछे भागते हुए, माया के सामानों को एकत्र करने की होड़ में, मायावी रिश्तों पर अपनी सारी जान लुटाने में, अपना दम खम लुटाने में लगे हुए होते हैं और संसार के पीछे भाग भाग कर अपने कीमती से कीमती समय को, कीमती से कीमती श्वासों को एक एक करके खर्च करके, लुटा करके अपने जीवन की बाजी को हर पल हार रहे हैं। गुरमुख प्रेमियों का हमारा जीवन जो है, हम गुरमुखों का जीवन जो है संसार से विशेष है, अलग है, उलट है। एक एक श्वास को गुरमुख प्रेमी अपने सतगुरु के हवाले करते हैं, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर खर्च करते हैं। और जब सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, तो संसार गुरमुखों के पीछे पीछे चलता है। संसारिक सामान भी गुरमुखों के पीछे पीछे होते हैं, संसारिक रिश्ते भी गुरमुखों के पीछे उनसे स्वकारिता मांगते हैं कि हमें स्वीकार करो। गुरमुख प्रेमी संसार की किसी भी स्वार्थपरता में उलझते नहीं हैं, उसमें लोभवश फंसते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से अपना व्यवहार रखते हैं, अपनी दिनचर्या रखते हैं, अपने अंदर में, अपने हृदय में अपने सतगुरुदेव भगवान का प्रेम बसाते हुए, अपने सतगुरु को विराजमान करते हुए, उसी के ध्यान में हर पल अपना कदम आगे बढ़ाते हुए चलते चले जाते हैं। हर पल सुखों का मुंह देखते हैं, हर पल सच्चा सुख प्राप्त करते हैं, सच्ची खुशी प्राप्त करते हैं, सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। और इस जीवन के, इस प्रकार जीवन जीने के ढंग के कारण अपना परलोक सुहेला होता हुआ अपनी आँखों से देखते हुए इस जीवन में जीते हैं और जीते जी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।